बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज बरोज़ इतवार बाजी पलट चुकी है और तख्त हिलना शुरू हो गए हैं। यानी कि आज इतना बड़ा धमाका हुआ है। आज बहुत बड़ी खबर शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी से इस वक्त सामने आई है, जिसने बंद कमरों में उससे नजर आ रहा है कि खलबली मची हुई है। ऑल इज नॉट वेल, यानी कि कुछ तो है जिसकी पर्दाधारी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। कि इस वक्त ड्राइंग रूम्स में कुछ खिचड़ी पक रही है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। कि छुट्टी के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतरफ। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि तख्त हिलना शुरू हो गया। आज मामला क्या बना है? एक अहम तरीन मीटिंग में एक अहम तरीन फैसला होता है। वो फैसला शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल के हवाले से हुआ है। मैं तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग में बमा हक़ाइक़ और बमा सबूत रखूंगा। आपके सामने सबूत भी स्क्रीन के ऊपर चलाए जाएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से फैसले होते हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। या फिर तो दूसरी खबर है कि कप्तान या फिर मार्शल लॉ। ये बहुत बड़ा एटम फुट है कि कप्तान या फिर मार्शल लॉ। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी है, किसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूँ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन उसमें जनाब उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर साहब ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा कि मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। इमरान खान और बुशरा बीबी को नाहक जेलों में कैद रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि कारकुनान और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को गैर कानूनी अगवा किया जा रहा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया। इसके खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान आइंदा जुमे को मुल्क गिर एहतजाज करेगी। ये जनाब आज वो बात कर रहे हैं कि एक तरफ मुल्क में आग और खून का खेल खेला जा रहा है, सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और अरकान असम्बली की खरीदारी के लिए बड़ी ऑफर्स हो रही हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका था, आपने कल के व्लॉग में बताया था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन का जो आखिरी कार्ड है वो ये है कि पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस को उठाकर अगवा किया जाएगा, उनका कीमा बनाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि आपकी बीवी के साथ ये कर देंगे, आपकी बेटी के साथ ये कर देंगे, आपके बेटे को मार देंगे अगर आपने काजी की एक्सटेंशन को वोट ना दिया। तो आप बड़ी बड़ी ऑफर्स में होना शुरू हो गए हैं। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी हिकमत अमली जो है वो जनाब तैयार करना होगी। और असद कैसर साहब कहते हैं कि अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियाँ बदलने की कोशिश भी की जा रही है। इन सब के खिलाफ अवाम ने आइंदा जुमे एहतजाज को कामयाब करना है। जीटीए और सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत देते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक्सटेंशन की खातिर जो है वो नंगा लेट गए हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके तहत 2 जजेस ने कहा कि छुट्टियों के बाद हम फैसला जारी करेंगे, उसके वजह फैसला आएगा, फिर नजरसानी अपील समाअत के लिए मुकर्रर होगी और यूँ 27 अक्टूबर तक जो है वो तारीख निकल जाएगी और काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। मामला वहाँ तक जाए कादी साहब के लिए जनाब ये सारा कुछ होना शुरू हो गया कि वफादारियाँ तब्दील करने के लिए अरकान असम्बली को जो है फ़ोन कॉल्स हो रही हैं। तो जनाब बांग्लादेश में क्या हुआ है आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में तलबा ने मुतादिद में जाकर ऐलानात शुरू कर दिए। इतनी बड़ी तादाद बांग्लादेश में बच्चों की बाहर निकली, नौजवानों की बाहर निकली। वहाँ पर सोशल मीडिया जब बंद कर दिया गया, बच्चे जनाब जाते हैं मसाजिद में, उन्होंने वहाँ पर ऐलानात करना शुरू कर दिए कि आए अपने हक के लिए जो है बाहर निकले और फिर लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया गया। अब खबर है कि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म जो है मुअत्तल कर दिया, कोटा सिस्टम जो है उस पर अमल दरामद करने से रोक दिया। ये है हकीकी आज़ादी। वहाँ की कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुमने 9 मई कर दिया, तुमने इंतजार फैला दिया, तुमने फौज पर हमला कर दिया, तुमने ये कर दिया, तुम गद्दार हो, ये बात नहीं की। ये हमारे लिए मसले रहा कि जब तक अवाम बाहर नहीं निकलेगी आपको हकीकी आज़ादी प्लेट में रखकर कोई नहीं देगा। इमरान खान ने जो करना था वो कर दिया, उसने अपने हिस्से की शम्मा जला दी। अब अवाम का फर्ज है कि वो कौम सड़कों के ऊपर निकले। कि आपके वोटों पर डाका डाला जा रहा है और एक बार फिर से काजी की एक्सटेंशन की खातिर एक गंदा और मकरू खेल खेलने की साजिश हो रही है कि अरकान असम्बलियों को मार मार कर जो है वो या तो पहले या तो उनको खरीदा जाएगा, अगर वो नहीं खरीदे जाते उनको मार मार कर उनकी वफादारी तब्दील करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। ये खबर मैं आपको कल दे चुका था, जो हमारी इस खबर की जो है वो जनाब तस्दीक हुई। अब एक तरफ तो ये और फिर दूसरी जानिब आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने
मज़ाक़ के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि पीटीआई ने बन्नू वाक़ई का इल्ज़ाम पाक फौज पर लगाने की कोशिश की है। ये हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों की तस्वीर लगाकर कहा जा रहा है ये वाक़या हो गया। उनकी लाशों की तलाश खत्म होने का नाम नहीं लेती। अत्ता तलट साहब में बात कर रहे हैं। अब जिन्होंने वहां पर फायरिंग की वो कौन लोग थे? निहत्ते लोग जो अमन का बैनर लेकर, जो पोस्टर लेकर बाहर खड़े हुए थे, उनके अमन के बैनर्स को खूनो खून कर दिया, लहूलुहान कर दिया। अपने बच्चों पर गोलियां चला दी। वो किस दिन चलाई हैं मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे। उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। ये एक अहम तरीन चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। अब आ जाएं जनाब असल खबरों की जानिब कि इस वक्त अंदर खाते क्या जो है वो सूरत हाल बन रही है और देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बटन। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ तैयार हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी है? सबसे पहले मैं ये खबर आपके सामने ब्रेक कर देता हूँ जनाब। एक बहुत बड़ा धमाका जिससे सिस्टम को अब लेने के देने पड़ने जा रहे हैं। सिस्टम हिलना शुरू हो गया। इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में, प्रेस स्टॉल्स में, चाय वाली जगह के ऊपर कुछ ताकतवर शख्सियात की जो लोग हैं, पावर कॉरिडोर्स है, वहाँ पर एक खबर जो है वो सरगर्म है कि एक खातून, एक वेल रेप्यूटेड खातून है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। ये मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ। अब वो आला तरीन अदालती शख्सियत है, वो अदालती शख्सियत के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी और वो कुछ इंकशाफात करने जा रही थी। उनके पास कुछ मवाद था, स्क्रीनशॉट से, वीडियोस, वॉइस नोट थे, तस्वीर थी और वो जाकर उन्होंने मीडिया को दिखानी थी कि वो आला अदालती शख्सियत जो है वो उनको हरासा कर रही है, सेक्सुअली तौर पर जो है वो उनको हरासा किया जा रहा है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ कुछ रिश्ते के बंधन में बंध जाएं। लेकिन आला अदालती शख्सियत जो है उनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जो राय बताते हैं मुबैना तौर पर। अब वो आला अदालती शख्सियत जो है उनमें उनका शुमार उन 6 जजेस में होता है जिन्होंने खत लिखा था इस्टेब्लिशमेंट या एजेंसीज की मुदाखलत के हवाले से। उनका शुमार उन 6 जजेस के अंदर होता है, यानी कि वो हाजिर सर्विस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। अब देखते हैं वो कौन से जज हैं। लेकिन वो खातून जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ वकीलों ने, कुछ लोगों ने रोक दिया। कोशिश की जा रही है कि वो इस सिलसिले को जो है वो ना मजीद उछालें। कोशिश की जा रही है कि इसको ठंडा किया जाए। तो एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी सकती है, उसकी तैयारी मुकम्मल है, किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन उनको रोका जा रहा है ज़रूर कि आप जो है वह ऐसा जनाब ना करें। अब जनाब आ जाएँ कि कप्तान या फिर मार्शल लॉ होने क्या जा रहा है। ये मैं आपको बड़ी अहम तरीन खबर दे रहा हूँ जनाब। पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल मार्शल लॉ है। बगैर वीपीएन के इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया की ऐप नहीं चल रही है। फिर फायरवॉल की तनसीब, अब उसमें होगा क्या कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेगा, कंपनी का नाम लेगा, कोई बोलेगा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ, या टाइटल टैग में भी कोई ऐसा नाम होगा तो उसकी वीडियो की रीच को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बेसिकली फायरवॉल का काम है और ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में अप्लाई जा रही है। और अगर आप माजी के अंदर देखें, जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था उस पर भी आपने देखा कि मार्शल लॉ लगाने से पहले पूरे मीडिया को एक बार बंद कर दिया गया। फिर अचानक से मुशर्रफ साहब नमूदार होते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी है और फिर जो पार्लियामेंट वो डिजोल्व हो गई है, कानून मतूल हो गया, आइन खत्म हो गया। तो उस वक्त ये सारा कुछ हुआ था। अब सोशल मीडिया असल ताकत है। अब सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। अब सोशल मीडिया बंद करके अगले सेटअप लाने की कोशिश की जा रही है। वो अगला सेटअप कौन सा है? टेक्नोक्रेट्स की शक्ल में जनाब एक पाकिस्तान में मार्शल लगाया जाएगा और लगाने की कोशिश हो रही है। यानी कि सिस्टम के अंदर जो राय बताते हैं, जो मेरी एक परसेप्शन भी है, मेरा एक एनालिसिस भी है कि सिस्टम के अंदर बड़े जोरों शोर से मार्शल के ऊपर जो है बातचीत जारी है, उसका उस पर सोच विचार की जा रही है कि मार्शल जो है वो लगाया जाए। अब एक तरफ तो ये, अब इमरान खान साहब जो है वो जेल से बैठकर उनके बयानिए में मजीद जो है वो शिद्दत आई है। एक तो आज उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया, वो कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, बातिल पर हक की फतह होनी है। एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मुझे मेरी कड़ी निगरानी हो रही है, एजेंसीज मुझे जो है वो देख रही हैं। आज उन्होंने जो संडे टाइम्स में जो है अपना एक इंटरव्यू दिया। एक चीज़ ये, अब आपने गमते जाना। दूसरा ये, खान साहब ने कहा कि जलसे करें, अगर आपको एनओसी मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता फिर भी जलसे करें, सिस्टम के साथ लड़ाई करें। और फिर 5 अगस्त के बाद आप देखेंगे कि पीटीआई के बयानिए में मजीद शिद्दत आ जाएगी। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ क्या है कि कुछ तो है जिसकी जनाब पर्दादारी है। 9 मई से खान साहब को पहले रिपोर्ट थी कि अगर आप ये कर देंगे फिर आसिम मई साहब का इस्तीफा आ जाएगा, बगावत हो जाएगी। खबरें आपने सुनी होंगी, जब 9 मई हो रहा था इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था। अब इमरान खान साहब जो कर रहे हैं, दोबारा से जलसों की बात हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं, खान साहब बार बार बात कर रहे हैं कि भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएँ। तो इमरान खान साहब को अंदर से खबर तो है कि अंदर क्या हो रहा है, खान साहब क्या करेंगे, फिर क्या होगा। तो एक्सटेंशन रोकने के लिए
इमरान खान साहब को जनाब अब वो मैदान में आ रहे हैं कि काजी फायद ईसा को और खुद की एक्सटेंशन लेने के लिए ताकतवर शख्सियत, अब उन्होंने बोलियां लगाना शुरू कर दिया, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, लोग उठाए जाएंगे MNAs, उनको मार पीट कर जो है अपने हक में जो है बिठाया जाएगा। तो ये एक सारी सूरत हाल है। और फिर कप्तान वापस तो आएगा, वो कह रहा है कि मैं वापस आऊँगा, अब कप्तान होगा या फिर मार्शल। इमरान खान साहब की अगर वापसी की खबर आती है तो ये हर जगह बात हो रही है। नजम सेठी साहब, सिस्टम के टाउट्स, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि फिर मार्शल लगा दिया जाएगा, एमरजेंसी की बात हो रही है। तो इसके ऊपर जनाब रावी साहब, हसन अयूब साहब एक बड़ा दावा करते हैं कि हालात इतने संगीन नहीं है जितने उनको पेश किया जा रहा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर कोई अपनी अपनी पोजीशन संभाल रहा है, इसलिए हलचल कुछ ज़्यादा महसूस हो रही है। तो जनाब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मौजूदा सेटअप का इस्टेब्लिशमेंट में कुछ फ़ायदा नहीं है। इस सेटअप से ना सियासत संभल रही है, ना मैशत, और ना सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया कि वो आतिफदारी के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट का सियासी बयानी का बोझ उठाएंगे और इमरान खान की मकबूलियत का मुदावा होगा। लेकिन मौजूदा सेटअप का इस्टेब्लिशमेंट को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान के जेल से इंटरव्यू में बहुत सहूलत से ज़्यादा अकल और डिमांड का आंसर है। नवाज शरीफ की मुलाकातें इंतहाई आसान थी, उनको कागज़ कलम भी मुयसर था, लेकिन उन्होंने जेल में एक पैरा नहीं लिखा, तो इसमें इमरान खान का तो कसूर नहीं है। सीधी बात यह है कि इमरान खान के वकील मिलते हैं, वो सवाल उनको बताते हैं और जवाब रिपोर्टर को दे देते हैं, इसमें सहूलत क्या है? इमरान खान को जेल में कलम दे, कागज़ दे, उनकी इज़हार राय दे दें, तो क्या आप जो है वो फिर देखिएगा कि इमरान खान साहब जो है वो क्या करेंगे। तो जनाब ये फवाद चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो लिहाजा ये या फिर कप्तान होगा या फिर मार्शल होगा। इसके ऊपर जो है वो सोच विचार जारी है कि तख्त हिलना शुरू हो गए हैं, बंद कमरों में सख्त हलचल ज़रूर है। और ये तख्त कैसे हिलेंगे? जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको बरतरफ करने की खबर है। ये मामला हुआ कि इन्होंने जब अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो शहबाज शरीफ साहब को एक फ़ोन कॉल आती है कि जाएँ PTA को बैन कर दें, इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई करें, तो फिर सारा मामला होगा। फिर उन्होंने तातड़ का बयान लॉन्च किया। इस पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें तमाद में नहीं लिया गया, हम इसके खिलाफ हैं। ANP, बाप पार्टी, उसके अलावा जनाब काफ लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों ने MKM ने भी कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, हमें तमाद में नहीं लिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब को खुद तमाद में नहीं लिया गया था, वो बाकी जमातों को क्या तमाद में लेते हैं? एक बात यह। अब जनाब जरदारी साहब ने वाहिद सदर में एक इजलास बुलाया और उसमें नून लीग के लोग भी गए, जनाब पीपल्स पार्टी के लोग भी गए। उसमें बात की गई इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से और जो PTA के ऊपर पाबंदी लगानी। तो पीपल्स पार्टी को ये तजवीज़ दी गई थी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप तहरीक इंसाफ की पाबंदी पर जो है वो हामी भर लें, आप उसकी मुखालफत ना करें, अगली वफाक में हुकूमत आपकी पक्की होगी, यानी या तो 2.5 साल के बाद आ जाएगी, या 18 माह के बाद आ जाएगी, या कल आ जाएगी, अक्टूबर के बाद आ जाएगी, कभी भी आए, तहरीक एतमाद के बाद आए, जब फिर अगली जो है वो टर्म हो, आप अगली बारी आपकी पक्की होगी अगर आप PTA के ऊपर पाबंदी लगवाने का सोचते हैं। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर हमायत भर ली है। और पंजाब में भी आपको 50 से ज़्यादा नशिस्तें दबाई जाएंगी। तहरीक इंसाफ खात्मा, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बका है। दराए के मुताबिक अब पीपल्स पार्टी जो है जनाब उन्होंने हामी भर ली है। अब खबर है कि ऐवान सदर में मखसूस नशिस्तों का जो मामला डिस्कस हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बिल्कुल नहीं बनती, पीपल्स पार्टी कानून चाराजोई करेगी। अब कमर उस्मान खारा साहब ये बात करें, पहले इन लोगों ने इसको तस्लीम किया, अपने फैसले के खिलाफ चले गए कि हम इसकी कानून चाराजोई करेंगे। तो लिहाजा अब जनाब उसके असरात आना शुरू हो गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को हटाया जाएगा, क्योंकि वो उम्मीदों के खिलाफ है। इस्टेब्लिशमेंट का जो सियासी बयानिया इमरान खान के खिलाफ वो कामयाब नहीं हो पाया। अब जरदारी साहब को मैदान में उतारा जाएगा, अब नया टाउट मैदान के अंदर आएगा, अब उनका वज़ीर-ए-आज़म आएगा, अब कंट्रोल उनको दिया जाएगा। लेट्स सी जो है वो किस करवट बैठता है। अब तक कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना लाज़मी है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।